आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने टनकपुर देहरादून के बीच नई ट्रेन के संचालन और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिए 3 छात्रावास की मंजूरी दी। प्रदेश में रबी फसलों की खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव महोत्सव शुरू। राज्यपाल ने कहा, महोत्सव के जरिए कृषि, उद्यान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। और प्रदेश में आज से 3 मार्च तक बारिश व बर्फबारी के आसार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना पीएम जनमन के तहत प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिए 3 छात्रावास की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा 2 अन्य छात्रावासों के निर्माण के लिए और प्रस्ताव मांगे हैं, जिसमें एक बालिका छात्रावास भी शामिल है। इस पर विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार जताया है। गौरतलब है कि सरकार ने योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत कुल्हा गदरपुर में 100 बेड, देहरादून के सभावाला और पौड़ी गढ़वाल के हल्दू खत्ता, लछमपुर कोटद्वार में 50-50 बेड के छात्रावासों को स्वीकृति दी है। रेल मंत्रालय ने टनकपुर देहरादून के बीच नई ट्रेन के संचालन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई ट्रेन के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। श्री धामी ने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश में रबी फसलों की खरीद 1 अप्रैल से जून तक की जाएगी। इसके लिए खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने आज देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और फसल खरीद से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल की तुलना में 150 रुपये अधिक है। रबी की फसल की खरीद का समय जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि रबी की फसल की खरीद जो है वह 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कर ली जाए। इसके साथ ही भारत सरकार ने अब की बार गेहूं की एमएसपी भी निर्धारित कर दी है, जो कि 2275 रुपये पर क्विंटल जो है भारत सरकार द्वारा रखी गई है। और साथ ही जो क्रय केंद्र एजेंसियां हैं, आज उनको भी हम लोगों ने इस बैठक में आमंत्रित किया था ताकि गेहूं की खरीद करें। तो गेहूं की खरीद करने के साथ में 72 घंटे के अंतर्गत जो है हमारे किसानों के भुगतान को भी सुनिश्चित करना की जिम्मेदारी को वो तय करे, अभी साफ निर्देश दे दिया गया है। सरकार ने आगामी सत्र में खाद्य विभाग की विपणन शाखा यूसीएफ, एनसीसीएफ, यूपीसीयू, नैफेड और यूकेयूएसएस क्रय संस्थाओं के माध्यम से गेहूं खरीद किए जाने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन आयोग प्रदेश में आगामी लोकसभा आम चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव की तैयारियों को समय पर पूरा करने के लिए आयोग की ओर से संबंधित अधिकारियों, कर्मियों और सुरक्षा बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप टीम जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी है। इसी क्रम में स्वीप टीम बागेश्वर जिले के जनजातीय गांव थाला पहुंची। स्वीप टीम के सह नोडल अधिकारी उमेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में स्थानीय पारंपरिक झोड़ा चांचरी और कठपुतली शो के माध्यम से ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। का पर्व देश का गर्व के तहत हम लोग आज बागेश्वर जनपद की स्वीप की टीम अपना जो जनजातीय बाहुल्य ग्राम है थाला, वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं पूरी टीम के साथ। यहाँ पर हमने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पपेट शो का आयोजन किया, झोड़ा चाचरी के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया और मतदाताओं को शपथ दिलाई। सभी मतदाता बड़े प्रसन्न चित्त थे, उन्होंने बड़े मनोयोग से हमारे कार्यक्रमों को देखा और उन्होंने 100% मतदान की शपथ ली।
पौड़ी जिले में भी दिव्यांग और जरूरतमंद मतदाताओं को मतदान के लिए सक्षम ऐप के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। देहरादून स्थित राजभवन में आज से 3 दिवसीय बसंतोत्सव महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को प्रकृति का अनुपम वरदान मिला है, जो आने वाले समय में उत्तराखंड को पुष्प प्रदेश बनाने की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव के जरिए राज्य में कृषि, उद्यान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि बसंतोत्सव के माध्यम से कृषि व औद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलना तय है। महोत्सव में राज्यपाल ने इस वर्ष के लिए चयनित थुनेर के विशेष पोस्टर का विमोचन और डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों और 3 छात्रावास अधीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी से अपनी सेवाओं के माध्यम से अंत्योदय के सिद्धांत को पूरा करने का आह्वान किया। सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश के सेब काश्तकारों का लंबित भुगतान 1 माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। इस दौरान किसान संगठनों ने सरकार के सामने अपनी विभिन्न मांगें रखी। इस पर कृषि मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रदेश भर में आगामी 3 से 5 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत उत्तरकाशी में स्थापित 344 बूथों और घर घर जाकर 36,000 से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जिलेवासियों से आह्वान किया है। टिहरी जिले के चौंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर के दौरान गर्भवती महिला की मृत्यु के मामले पर राज्य सरकार गंभीर है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ विनीता शाह को लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रत्येक सरकारी चिकित्सा इकाइयों में डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। और अब एक नजर मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते राज्य में आज से 3 मार्च तक बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आकाशवाणी से बातचीत में देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, तो 1, 2 और 3 तारीख में जो एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उसकी वजह से ये 3 दिन जो अच्छी बारिश और बर्फबारी वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। 1 तारीख के लिए बात करें तो 1 तारीख की शाम रात से जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जहाँ ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर रात को भी वो देखने को मिलेगी। अन्य जगह बात करें, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है, वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूंगा कि ज्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है, वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। इस बीच राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जिलों में आज सुबह से आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की भी खबर है। चमोली जिले में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चिन्हित गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज जिला मुख्यालय में योजना के तहत प्रस्तावित विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सीमावर्ती गांव सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने इन गांवों में छात्रों की कैरियर काउंसलिंग, कृषि, उद्यान गोष्ठी और अन्य विभागीय गतिविधियों से ग्रामीणों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने टनकपुर देहरादून के बीच नई ट्रेन के संचालन और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिए 3 छात्रावास की मंजूरी दी।
प्रदेश में रबी फसलों की खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। देहरादून में 3 दिवसीय बसंतोत्सव महोत्सव शुरू। राज्यपाल ने कहा, महोत्सव के जरिए कृषि, उद्यान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। और प्रदेश में आज से 3 मार्च तक बारिश व बर्फबारी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।